रायपुर के 11 लोकसभा सीटों में मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आखिर मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं बीजेपी कांग्रेस, रिपोर्ट में देखिए आप। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा। कौन दिखाएगा दम और कौन रह जाएगा बहुमत के आंकड़े से कम, ये पता चल जाएगा। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के रिजल्ट भी 4 जून को ही आने वाले हैं। इससे पहले राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंट और कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां मतगणना संबंधित इन बातों पर ध्यान दे रही हैं। एजेंटों को मतगणना से 1 घंटे पूर्व पहुंचने की हिदायत दी गई। पहले ईवीएम की सील चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम के सीरियल नंबर का मिलान करने को कहा गया है। ईवीएम के मतों की वीवीपैट मिलान करवाने की हिदायत दी गई है। बूथवार वोट की जानकारी अपडेट सूची प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से सेट मिलान करने को भी कहा गया है। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी ने पिछले दिनों चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर तमाम कार्यकर्ताओं और एजेंट को तमाम तरीके से ट्रेनिंग दी थी। उन्हें मतगणना संबंधित बारीकियों को समझाया और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की भी जिम्मेदारी उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोकसभा सीट पर लगा दी गई है। इसके अलावा प्रदेश दफ्तर में भी वॉर रूम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव प्रदेश भर में मतगणना पर नजर रखेंगे। राजनांदगांव में नजर रखेंगे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। बिलासपुर में नजर रखेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। सरगुजा में नजर रखेंगे मंत्री रामविचार नेताम। बस्तर में नजर रखेंगे मंत्री केदार कश्यप। दुर्ग में नजर रखेंगे मंत्री टंकराम वर्मा। रायगढ़ में नजर रखेंगे मंत्री ओपी चौधरी। रायपुर में नजर रखेंगे सांसद सुनील सोनी। कोरबा में नजर रखेंगे मंत्री लखनलाल देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो लोकसभा के प्रभारी रहे हैं, लोकसभा के हमारे संयोजक रहे हैं, सह संयोजक रहे हैं, या विधानसभा का काम जिनकी ओर था, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में रहेंगे और एक कंट्रोल रूम की स्थापना रायपुर में रहेगी। मुझ सहित उसमें पूरे अन्य 10-11 वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। मतगणना को लेकर कांग्रेस भी अपने अंतिम दौर की तैयारी कर रही है। जहां एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशियों से वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी भी तमाम एजेंट को ट्रेनिंग दे रही है। प्रशिक्षण में मतगणना संबंधित तमाम बारीकियों को समझाया जा रहा है। काउंटिंग का दिन 4 तारीख है और 4 तारीख की तैयारी को लेकर कांग्रेस के साथियों जो काउंटिंग में जाएंगे, बूथ जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ पर हो रहा है। मैं समझता हूँ ये आखिरी कदम है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ इस प्रशिक्षण के बाद कल परसों काउंटिंग में सब शामिल होंगे। अब इसमें जो हमारे पोलिंग एजेंट्स जिन्होंने 17C फॉर्म लेकर आया है उसमें स्पष्ट है कि पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितने हैं, और वो सारे मतदाताओं का जो ईवीएम है उससे पूरा जांच परीक्षण करवाया जाएगा, टैली की जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो अलग से डाक मतपत्र भी जो हैं उनकी भी काउंटिंग जो है वो सुबह 6 बजे से यहाँ से कलेक्ट्रेट से जिला कोषालय से ले जाया जाएगा। उसके पीछे भी हम लोगों ने प्रॉपर एजेंट को लगाया है। 4 जून को मतगणना के लिए सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्रॉन्ग रूम तैयार हो रहा है। किस तरह से वहां पे तैयारी की गई है इसकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। यहीं पर मतगणना होगी और मतगणना होने के दौरान पर निर्वाचन के अधिकारियों के साथ में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो ये तैयारी देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। रायपुर के अलग अलग जो उत्तर विधानसभा है उसका स्ट्रांग रूम देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरीके से ये देखिए स्ट्रांग रूम है, इन पर भी नज़र रखी जा रही है। और 4 तारीख को जब सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतगणना स्टार्ट होगी तो उसके बाद मीडिया का भी प्रवेश रहेगा और तमाम तरीके से अपडेट्स भी जनता तक इसके माध्यम से यहाँ से पहुँचाए जाएंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।
तो काउंटिंग को लेकर दोनों ही पार्टियों की और क्या कुछ तैयारियां हैं उसे जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे हम। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनमोल, तैयारियां किसी की भी हों, चाहे मतगणना को लेकर हों, मतदान को लेकर हों या फिर काउंटिंग को लेकर हों, प्रचार को लेकर हों, बीजेपी हमेशा आगे नजर आई है क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारियां अभी से ही सौंप दी। बिल्कुल सुमित, देखिए हमारे यहाँ चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है और जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो वो त्यौहार का आखिरी दिन होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। चाहे हम जिला प्रशासन की बात कर ले, चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करें, या दोनों ही राजनीतिक दल या कांग्रेस हो या भाजपा, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहता है। तो सभी लग गए हैं अपनी तैयारी में, जुट गए हैं कि कोई भी कसर न रह जाए। कांग्रेस एक तरफ अपनी वार रूम के संचालन कर रही है, उसमें ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, सबको बूथ एजेंट हो गए, सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से मतगणना के दिन मुस्तैदी से जो है मतगणना स्थल पर रहना है। वहीं एक तरफ भाजपा जो है प्रदेश अपना जो प्रदेश कार्यालय भाजपा का रायपुर में, वहां पर उनके तमाम बड़े नेता रहेंगे जो मॉनिटर करेंगे पूरे प्रदेश भर के बूथ एजेंट से, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे कि किस तरीके से मतगणना हो रही है। तो तमाम, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब अभी अपने अपने रणनीति में लग गए हैं। बीजेपी ने तो यहाँ तक अपने मंत्रियों को प्रभार भी दे दिया है अलग अलग क्षेत्रों का। बिलासपुर में अरुण साव रहेंगे, राजनांदगांव में विजय शर्मा रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए पार्टी को अलग बनाता है कि प्रभार सौंप दिए गए हैं अलग अलग नेताओं को। अनमोल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।